हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैटिक जीके मैराथन क्लास। तो हम लोग स्टैटिक जीके जो है वो कंटिन्यूसली डेली करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले उसने पूछा व्हाट इज द करेंसी ऑफ द जॉर्डन। जॉर्डन की करेंसी क्या है? तो जॉर्डन की करेंसी क्या है? दिनार। दिनार इज द करेंसी ऑफ द जॉर्डन। देखो इसकी कैपिटल जो है वो है अमन। इस टाइम पे इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है बिशेर अल खसानवे। सो जॉर्डन की जो कैपिटल है वो अमन है, प्रधानमंत्री इसके बिशेर अल खसावनी है और दिनार इसकी करेंसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक। किस बैंक की ये टैगलाइन है? ये किसकी टैगलाइन है? ये है फीनो पेमेंट बैंक की ये टैगलाइन है। कब बना था ये? हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। 2006 में इसको बनाया गया था और इस टाइम पे इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है ऋषि गुप्ता। अगर हम लोग बात करें जियो पेमेंट बैंक की, JIO जियो पेमेंट बैंक की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, तो उनका जो टैगलाइन है वो क्या है? वो है योर एवरीडे बैंक फॉर your everyday bank for all of your payments, banking and financial needs. Your everyday bank of all of your payments. ये बेटा नोट करने वाली चीजें होती हैं कि किस बैंक की कौन सी टैगलाइन है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स। सो ये जियो बैंक की है। आगे हम लोग बात करते हैं, हमें एक और बैंक का नाम गिवन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसका तो बड़ा इजी है, सिंप्लीफाइंग पेमेंट फॉर द इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए कि जब नोटबंदी हुई थी तो फिर उन्होंने इनकी हेल्प लेनी शुरू कर दी। पेटीएम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इसका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड हुआ था क्योंकि पेटीएम यूज़ होना शुरू हो गया था। किसके लिए? पेमेंट करने के लिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो भी बहुत ईजी उसका टैगलाइन है, दैट इज आपका बैंक आपका द्वार। आपका बैंक आपका द्वार। ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पीस। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू ट्रेड और डेवलपमेंट पे UNCTAD के नाम से जिसको जाना जाता है, यूनियन नेशंस जनरल असेंबली में ही इसको बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? इनके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। 30 दिसंबर 1964 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका नाम क्या है? दैट इज रेबेका। ये आपको नाम याद होना चाहिए, दैट इज रेबेका ग्राइंसपैन। ठीक है, नोट कर लिया करो साथ साथ। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IRDAI। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके लिए है? लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस को गवर्न करने के लिए ये जो है वो एक्ट पास किया गया है। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं IRDAI के? ये एक स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन मानी जाती है। हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 1999 में ये बना था। आपको पता होना चाहिए स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है, जो जिसका एक अपना पूरा का पूरा लॉ होता है। ठीक है, और इस टाइम पे इसके जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र खूंटिया। चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खूंटिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिजी। फिजी के प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है? फिजी के प्रेसिडेंट है जियोर्जो कॉन्ड्रेटे। जियोर्जी कॉन्ड्रेटे जो है वो इस टाइम पे फिजी के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है फ्रैंक बैनिमरैमा। फ्रैंक बैनिमरैमा। ये क्या है? इसके फिजी के प्रेसिडेंट है। इनकी कैपिटल जो है फिजी की इस टाइम पे दैट इज सुवा और करेंसी क्या है? डॉलर। करेंसी क्या है? डॉलर। नेक्स्ट इज वेयर इज द सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड। सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी के दिन जो है वो सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। कौन बनाता है? CBEC टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBEC। इनकी वर्किंग के लिए CBEC इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सो 24 फरवरी के दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के एस्टेब्लिशमेंट को कोमेमोरेट किया जाता है। और कब बना था ये? 1 जनवरी 1964 में बना था CBEC। इस टाइम पे अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो अजीत कुमार सर जो हैं इनके चेयरमैन हैं। और हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? इनके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और इनका जो टैगलाइन है वो क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, ये हमने कितने सारे टैगलाइंस जो हैं वो हम लोगों ने आज के सेशन में कर लिए हैं। नेक्स्ट इज द चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इनमें से किन स्टेट्स में चमेरा डैम जो है वो बना हुआ है? देखो 1997 में बन के तैयार हुआ था ये डैम, और इसकी ओपनिंग कर दी गई थी। रावी रिवर के ऊपर जो है वो ये बना हुआ है, रावी दरिया के ऊपर, रावी नदी के ऊपर जो है वो ये बना हुआ है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अब ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज विच अमंग दीज इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? आपको पता है नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल एनिमल तो हमारा टाइगर है, पर नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? दैट इज एलिफेंट, दैट इज एलिफेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के इस टाइम पे कौन है करंट मिनिस्टर? दैट इज पीयूष गोयल। पीयूष गोयल किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। देखो कैबिनेट रीशफल जो हुआ है उसके बाद में जितने भी मिनिस्टर्स आए हैं सबका आपको नाम पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होनी चाहिए। रामविलास पासवान जो है वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं कंज्यूमर अफेयर्स, पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के। किरण रिजिजू जी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह जी जो हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। एक और बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले मिनिस्टर जो हैं किसके? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, वो भी कौन है? अमित शाह। तो फर्स्ट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हु इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? अमित शाह। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज उलान बाटार इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की जो कैपिटल है वो उलान बाटार है? उलान बाटार जो है वो मंगोलिया की कैपिटल है, और करेंसी अगर देखी जाए तो मंगोलिया की क्या है? मंगोलियन टॉगरॉग, मंगोलियन टॉगरॉग। प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? खाल्ट मागलिन, खाल्ट मागलिन बटुल्गा जो है वो मंगोलिया के प्रेसिडेंट है। तो अब इनकी भी बात कर लेते हैं कि वियतनाम जो है उसकी कैपिटल क्या है? फ्लैनॉय। फ्लैनॉय जो है वो वियतनाम की कैपिटल है। कैम्बोडिया की अगर बात किया जाए तो फ्नॉम पे, फ्नॉम ने, फ्नॉम पेन जो है इसको पर्ल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये नोट कर लो, इसको पर्ल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। फ्नॉम पेन को पर्ल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कजाकिस्तान जो है नूर सुल्तान जो है वो इनकी कैपिटल है, नूर सुल्तान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, NGRI जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। ये कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में। 1961 में ये बना था। ठीक है। ट्यूटिकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है वो इनमें से किन स्टेट्स में है? देखो ट्यूटिकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसके यूनिट्स जो हैं 5 यूनिट्स हैं टोटल। कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट है। जो पहला बना था ना वो 9 जुलाई 1979 में शुरू कर दिया गया था। जो इसका सेकेंड यूनिट बना था वो 17 दिसंबर 1980 में शुरुआत की गई थी। इसके तीसरे यूनिट को 16 अप्रैल 1982 में स्टार्ट कर दिया गया था। इसका चौथा यूनिट जो है वो 11 फरवरी 1992 में बन के तैयार हुआ था और वर्किंग में आ गया था। फिफ्थ यूनिट पहले ही चला दिया गया था फोर्थ यूनिट से पहले 31 मार्च 1991 को। विवेकानंद सेतु इज बिल्ट ऑन विच रिवर? किस नदी के ऊपर जो है वो विवेकानंद सेतु बनाया गया है? देखो 12 दिसंबर 1930 में ये सेतु बन के तैयार हुआ था। 28 दिसंबर के दिन जो है वो इसकी ओपनिंग कर दी गई थी। इसको क्या कहा जाता है? विवेकानंद सेतु का एक और नाम है, पता होना चाहिए, दैट इज विलिंगडन ब्रिज। विलिंगडन ब्रिज के साथ साथ इनको बैली ब्रिज भी कहा जाता है, बैली ब्रिज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाली में हावड़ा जो है, हावड़ा को लिंक करता है कोलकाता की ट्विन सिटी में दक्षिणेश्वर टेम्पल के पास। तो ये कहाँ पे है? हुगली नदी पे बना हुआ है। विच कंट्री इज नोन एज आइलैंड ऑफ पर्ल्स? मैंने अभी आपको बताया आइलैंड ऑफ पर्ल्स जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है? कंबोडिया। आइलैंड ऑफ पर्ल्स हम लोग कहते हैं किसको? बहरीन को। किसको कहा जाता है? बहरीन को, जिसकी कैपिटल जो है वो मनामा है।
ठीक है, क्या है कैपिटल इसकी? मनामा। देखो कंबोडिया को पहले कहा जाता था पर्ल ऑफ एशिया, सॉरी ये आइलैंड ऑफ पर्ल्स है, आइलैंड ऑफ पर्ल्स बहरीन को कहते हैं, पर्ल ऑफ एशिया जो है वो कंबोडिया को कहा जाता है। इसकी कैपिटल है मनामा और करेंसी है दिनार। करेंसी क्या है? दिनार। नेक्स्ट इज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आर द एक्colades एसोसिएटेड विद विच फील्ड? देखो फिल्म और टेलीविजन के साथ बेस्ड ये अवार्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। टोटल 87 कंट्रीज जो हैं वो इसकी पार्टिसिपेशन में है और पहली बार ये जनवरी 1944 में अवार्ड किया गया था। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन द सिटी भरूच लोकेटेड? सिटी भरूच जो है वो किस नदी के किनारे पर जो है वो बनी हुई है? दैट इज नर्मदा नदी। गुजरात में की सिटी है भरूच। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक यू आर यूनिक? यू आर यूनिक, स्केल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शंस। अभी इनका जो है वो जन्म जयंती निकली है, थोड़े दिन पहले जन्म जयंती हमारे मिसाइल मैन की थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब सारे नाम समझ गए होंगे। यू आर यूनिक, स्केल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड द एक्शंस। 1 मार्च 2012 को बनी ये बुक जो है, पब्लिश हुई ये बुक जो है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में बना हुआ है? बंदीपुर नेशनल पार्क जो है चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ है, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट। चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया गया था 1973 में, आपको पता होना चाहिए। बंदीपुर नेशनल पार्क 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया गया था, पर 1986 में इसको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बना दिया गया। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बना दिया गया 1986 में। फिर उसके बाद में बात हो रही है सलल डैम इज इन विच स्टेट? सलल डैम जिसको हम सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी कि सलल डैम जो है, जो कि 1987 में बना है, ये कहाँ पे है? दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैटिक जीके सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं कल की क्लास में डे 8 में।